नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण के जन्म के पीछे का जो एक रहस्य है वो मैं आप लोगों के बीच कथा के रूप में लेकर आई हूँ। आप सभी लोग उसे सुने। भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से क्यों पैदा हुए, इसके पीछे एक रहस्य है। आइए इस कथा में सुनते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। महाराज दशरथ और कौशल्या माँ के पुत्र कहलाए। माँ कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और राम को बहुत ही प्यार करती थी। अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा राम को प्यार करती थी। एक दिन भगवान राम माँ कैकेयी के महल में जाते हैं और उनके साथ लिपट लिपट के खूब खेलते हैं। माँ पुत्र दोनों खूब आनंदित होते हैं और कैकेयी बहुत ही खुश मुद्रा में रहती हैं। और राम जी का जन्म तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों हुआ था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वह मर्यादित समाज की उत्पत्ति के लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसमें जो भी व्यवधान था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने माँ कैकेयी से कहा, हे माँ, एक काम ऐसा कठिन है जो आप ही कर सकती हैं, आपके सिवा और नहीं कोई कर सकता है। तो माँ कैकेयी ने कहा, पुत्र बोलो क्या बात है। तब भगवान राम ने कहा, माँ आपको अबजस लेना पड़ेगा हमारे लिए, और वो अबजस होगा हमें 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज। यह सुनते ही माँ कैकेयी काँप उठी, लेकिन फिर राम जी के समझाने पे माँ कैकेयी कहती क्या हैं, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं ये अबजस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि अगली बार जब भी आप धरती पर अवतार लोगे तो हमारे गर्भ से लोगे। भगवान राम ने कहा, ठीक है माँ। इसी का मर्यादा निभाने के लिए माँ कैकेयी ने इतना बड़ा अबजस लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और भरत को राजगद्दी का आह्वान किया गया। लेकिन यही भगवान राम अगले बार द्वापर युग में कृष्ण के रूप में वासुदेव और देवकी के यहाँ अवतरित होते हैं। भगवान राम जब त्रेता युग में माँ कैकेयी द्वारा यह हठ करने पे कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो राम जी अनुमति लेके दशरथ जी का वन को चले जाते हैं और ऋषि मुनियों का उद्धार करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। आगे की कथा तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। फिर द्वापर युग में भी आप लोग जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर के कितने राक्षसों का नाश किया और तरह तरह की भूमिकाएं निभाए। महाभारत में स्वयं अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश दिया। आइए हम सभी लोग मिलके जन्माष्टमी मनाएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का बधाई गीत गाएं और हम सभी लोग भगवान जी से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम सबका कल्याण हो। आरती बाल कृष्ण के जो अपनो जन्म सुफल कर लीजो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजो। आरती बाल कृष्ण के जो अपनो जन्म सुफल कर लीजो, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजो।
आरती बाल कृष्ण की जो अपनो जन्म सुफल कर लीजो। राधा वरशुधर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखते ही मन नैन चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजो। आरती बाल कृष्ण की जो अपनो जन्म सुफल कर लीजो। तो तेरी बोलिन मधुर सुहावे शंखन संग खिलत सुख पावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजो। श्री कृष्ण भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।